एक लड़की ने मुझे कहा कि मेरी एज कुछ 34-35 बताई कि मेरी 34-35 है, तो मुझे शादी करनी है किसी अमीर आदमी से। तो मैंने कहा अच्छा, आपका क्या प्रोफाइल है? मतलब मैंने कहा ठीक है, ग्रुप वगैरह में आ जाओ। कहने लगी आप भी नज़र में रखिएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपका क्या प्रोफाइल है? कहने लगी क्या मतलब? मैंने कहा कि आप 34-35 की हो, आपको अमीर चाहिए, अमीर और कवारा चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप हो क्या, आप या तो खुद बहुत अमीर हो या खुद बहुत मशहूर हो, पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव चीप टाइप, फेमस नहीं कह रही, चीप वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। या तो आप बहुत पॉजिटिव तरीके से मशहूर हो और कुछ भी कोई ऐसी खासियत जो आपके एज ग्रुप में किसी और में ना हो, ठीक है। तो मैंने कहा अमीर भी कुछ ना कुछ देख कर ही उस पर हाथ रखेगा, ऐसे तो अमीरों को तो बहुत सारी 35-40 साल की मिलती है, वो क्यों? अच्छा, उसने मुझे ये भी कहा कि देखो, और एक्ट्रेसेस को भी 35-40 साल में अमीर लोग मिलते हैं, ठीक है, और लोगों को और एक्ट्रेसेस को। तो मैंने कहा देखो, उनको उनकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट होती है, ठीक है। अगर माधुरी ने 35 साल में शादी की तो वो माधुरी थी, अगर बेनज़ीर ने की तो वो बेनज़ीर थी। तुम क्या हो? ये पता है क्या है, लड़कियां जब खुद को कैश करवाती हैं तो ये भूल जाती हैं कि भाई कैश करवाने के लिए कुछ होना भी चाहिए। अच्छा, उसने कहा कि और लड़कियों को भी तो बुढ़े वुड्ढे ये वो मिलते हैं या लड़के मिलते हैं। उसको ने बोला मुझे बुढ़े वुड्ढे नहीं चाहिए। उसने बोला और लड़कियों को भी तो जवान लड़के मिल जाते हैं। तो मैंने कहा पहली शादी तो गरीब लड़की से बहुत ही कोई कम लोग होते हैं जो करते हैं, पहली दूसरी तीसरी बना लेते हैं शादी, कर लेते हैं शादी, बट और मैंने कहा उनकी एज भी कम होती है। जितनी कम एज होती है ना, उतनी लड़की की डिमांड ज़्यादा होती है। भले उसने ज़िंदगी में कुछ कारनामा नहीं किया, कुछ अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अगर लड़की की एज 15, 16, 17, 18 होती है तो कोई ना कोई ठरकी उससे कर लेता है। बट पहली बीवी नहीं बनाते, कोई अमीर पहली बीवी किसी आम लड़की को नहीं बनाते, बहुत बहुत कोई रेयर केसेस होता है। वरना अमीर अमीरी में ही अपनी बराबरी पे ही जाता है। बराबरी की पहली शादी जो होती है वो बराबरी में करते, दूसरी तीसरी ठरक के चक्कर में या कमर्शियल बीवी बना लेते हैं कि चलो अब इससे जो है वो मर्दों में ले जाएंगे, इसको घुमाएंगे, ये करेंगे, इसको कैश करवाएंगे। तो उसने मुझे कहा कि मुझे पहली बनना है। मैंने कहा भाई, उसने ये कहा कि अच्छा, मैंने कहा क्या तुम्हारे घर में क्या है, मुलाजिम है, तुम्हारी विरासत क्या है, ये वो। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो एक जो मतलब एक आम सी मेरे पास बिल्कुल गाड़ी है, बहुत छोटी सी है। और प्लस उसने कहा कि मैं तो फ्लैट में रहती हूँ और मैं एक ही मतलब घर की कमाने वाली हूँ, बाकी जो है मेरी जो और बहनें वगैरह हैं वो भी छोटी हैं, वो भी कमाती है। और मैं कोई, कहने लगी मैं खुद कोई अमीर नहीं हूँ, मेरा बहुत ही आम सा प्रोफाइल है, मतलब कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा सॉरी, इस तरीके से तो जो तुम्हारे जैसा प्रोफाइल है वो हज़ारों लाखों करोड़ों लड़कियों का है। अगर कोई लड़की खुद को कैश करवा रही है, एक बात याद रखना, उसमें कोई ऐसी ख़ास बात हो जो उस एज ग्रुप की दूसरी लड़कियों में ना हो, जो उस एज ग्रुप की दूसरी लड़कियों में ना हो। उसने कहा कि मैंने जो है कुछ बॉयफ्रेंड्स बनाए थे, उन्होंने मुझसे शादी नहीं की, वो अमीर थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई अम्मी नहीं मान रही। नॉर्मली यही होता है, अम्मी नहीं मान रही, अप्पा नहीं मान रहे, जब क्लास डिफरेंस होता है या लड़का खुद ही नहीं करना चाहता, जो भी है। तो मैंने कहा देखो, तुम अपनी बराबरी पे करो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमीर तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा इस एज ग्रुप में। और मैंने उसकी तस्वीरें वगैरह भी देखी थी। मैंने कहा ना ही तुम कोई इतनी ख़ास सेक्सी खूबसूरत हो, ठीक है, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। फिर इसके बाद जो है वो मतलब ग्रुप वगैरह में आई, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, जिससे भी हो गई, क्योंकि मैं तो पूछती नहीं हूँ भाई किसकी किसके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई। तो अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना आजकल, तो पहले देन फिर शादी वादी का अगर सीन हो जाए तो फिर उसने मुझे फिर बाद में बताया कि उसकी जो है वो शादी हो चुकी है, लेकिन अमीर में नहीं हुई, अपने जैसे वाले में ही हुई है। तो मैंने कहा कि अमीर तुमसे करेगा ही नहीं, अमीर क्यों करेगा? हाँ, कोई दूसरी बीवी बना लेगा, तीसरी बना लेगा, कोई कमर्शियल बीवी बना लेगा, या कोई कैदी बीवी बना लेगा। पैम्परिंग और प्रोटोकॉल के लिए कैदी बीवी बना लेते हैं ना, घर में बंद करके ताला लगा के चले जाते हैं 1 महीने के लिए। तो मैंने कहा कोई इस टाइप की बीवी बना लेगा, बट पहली शादी और गरीब से ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऑलमोस्ट। तो अगर कोई अचीवमेंट ना हो तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
और ऊपर से तुम्हारे पे इतना फैमिली का प्रेशर कि घर भी चलाना है और अम्मी को भी पैसे देने हैं। मैंने कहा कवारा लड़का इतनी मतलब इतनी फटीक क्यों पालेगा कि मैं वो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भी पाले। उसके पास बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे ऑप्शंस होते हैं। तो खैर उसने ये बात मेरी समझ ली और शुक्र है समझ ली। और मैं आप सब लड़कियों को यही कहूँगी कि देखो, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, आप गरीब हो, आपकी विरासत भी नहीं है और आपकी उम्र भी बड़ी हो गई है, ठीक है। गरीब लड़कियों में कोशिश करो, अगर आप गरीब हो या मिडिल क्लास हो, 25 साल मैक्सिमम एज है, 25 साल तक अपनी शादी कर दो। 25 भी शायद ज़्यादा बता रही हूँ, 20-22 साल तक कर दो अगर आप गरीब या मिडिल क्लास हो। क्या गरीब या मिडिल क्लास हो, 20-22 तक कर दो। 25 फिर भी ओवर हो गई। इसके बाद 20-22 के बाद अब आपके पास पैसे वैसे तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, गरीब हो मिडिल क्लास हो, तो 20-22 साल के बाद ना लोग आप में खामी निकालेंगे। आपका मुंह टेढ़ा है, आपके तो यहाँ से बाल नहीं हैं, आपके दांत ऐसे हैं, आपकी ब्यूटी फेड हो गई है, ये है, लड़की मोटी है, काली है, अंधी है, काणी है, जो भी है। तो 20-22 साल के बाद लोग ये खामियां देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप सेटल्ड हो, ठीक है, आप बेनज़ीर जितनी हो पैसे में, वेल्थ में, या बेनज़ीर की बेटी जितनी हो, आसफा बीबी जितनी हो, तो फिर आप 35-40 साल में कर सकती हो। भले आप टकली हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मोटी हो जाओ, बख्तावर भुट्टो जैसी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, नो मैटर, ठीक है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 20-22 साल तक अपने आप को ठिकाने पे लगाओ। इसके बाद आपसे तकरीबन कोई नहीं करेगा। 25 तो इनफ हो गई, 25 के बाद तो फिर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा ही नहीं आपको। तो मेरी आप सब लड़कियों से यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मकसद शादी है ना, और आप मिडिल क्लास और गरीब हो, तो फिर तो जल्दी जल्दी अपने आप को साइड पे ठिकाने पे लगाओ। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, कामयाब होना है, पैसे कमाने हैं, और जाके किसी अच्छे इंसान से, सेटल्ड इंसान से शादी करनी है, तो पहले उस मकाम तक जाओ। भले 40 साल लग जाए, लेकिन उस मकाम तक जाओ। अगर हवाई जहाज़ वाले से शादी करनी है तो पहले हवाई जहाज़ खुद ख़रीदो, तो वो आपको मुंह लगाएगा, आपसे बात करेगा। वरना वो कहेगा सॉरी भाई, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, सॉरी। तो ये मैंने उसको मशवरा दिया। तो खैर आप बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ़ार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए। और SG फाउंडेशन को अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला जो है, उसमें बिज़नेस के हवाले से सारी डिटेल पैकेजेस वगैरह है, वो देख लीजिए। और ईमेल पे आके जो फीसेस वगैरह, वो जो स्लिप वगैरह सेंड कर दीजिए। ईमेल पे आके मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आपके दिल की धड़कन, सायरा गफ़ार।